हाय। 50 प्लस मैं और आप। मेरा मन था कि मैं कुछ कहूँ। ऐसा कहा जाता है ना, मन ही देवता मन ही ईश्वर मन सबका आधार, मन के जीते जीत जगत में मन के हारे हार। किसी ने कितना अच्छा लिखा है ये। और मुझे लगता है कि जो भी जब हम साहित्य को पढ़ते हैं, जो लिखा गया है, कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन का एक सच होता है। लेकिन हम उस सच को समझने में थोड़ी सी भूल कर देते हैं कभी कभी। जैसे कि एक और बात कही जाती है, ओल्ड इज गोल्ड। ऐसे ही होता है ना। लेकिन इसमें होता है ढेर सारा जीवन का अनुभव, जो आने वाली पीढ़ियों को जीवन का मार्ग बताता है। अक्सर 50 प्लस हो जाने के बाद हमारे बातचीत का अंदाज जो है कुछ इस तरह से हो जाता है, यार जीवन का पता ही नहीं चला और बुढ़ापे की ओर चल पड़े। कोई कहता है, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहती थी, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, लेकिन अब क्या, जीवन ही चला गया। फिर कोई और कहता है, यार बच्चे अपने मन मर्जी के हो गए हैं, कुछ समझाने की बात कहो तो 5 मिनट से ज्यादा का पेशेंस नहीं है सुनने का। और कोई कहता है, अब तो सारी सेविंग्स ही बच्चों पे लगा दी, अब वही बच्चे आंखें दिखाते हैं। यानी कि सामाजिक रिश्तों की बुराइयां या किस्मत को दोष देना, यही तो रह गया है शायद 50 प्लस के लिए। लेकिन लेकिन क्या हम इस तरह नीरस बातें करके स्वयं को तो हम मानसिक रोगी नहीं बना रहे हैं कहीं? अगर हम चाहें तो हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक सबसे बड़ी बात है ना, वो है हमारे जीवन का अनुभव। जब हम कोई बुराइयां करते हैं तो ये चीजें हमें थोड़े समय के लिए मानसिक संतुष्टि जरूर देती हैं, लेकिन ये स्थायी नहीं है। स्थायी समाधान तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक जीवन का बहुत बड़ा बेहतर अनुभव है। तो हम अपने सोच के दायरे और पैटर्न बदलकर देख सकते हैं। हम अपने जीवन अनुभव का गलत इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी और की कमियां निकालते हैं, शायद मेरे हिसाब से। इसके विपरीत हमें ये करना चाहिए कि हम जो जीवन में करना चाहते थे, जब हम जवान थे, जब हम 20 के हुए थे, जब हमारे सपनों को पंख लगे थे, तो हम उनकी रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। क्या हुआ अगर जीवन में थोड़ा कम समय बचा, लेकिन कम को भी तो बहुत अच्छे से जिया जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप हम अपने मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक अभिरुचि, कलात्मक अभिरुचि को पंख लगा सकते हैं। समाज को उन व्यक्तिगत अनुभव से परिचित करवा सकते हैं जिससे दूसरे लोगों को लाभ मिले। अपनी परेशानियों का जिक्र न कर आज की युवा पीढ़ी को मानसिक सहारा देकर हम उन्हें तनाव से मुक्त कर सकते हैं शायद। है ना? अभी अभी मेरे मन में ये विचार आया था। चलिए, अब अगली ऑडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे।